माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था थ्योरी पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब हम इस लेक्चर में देखेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन द स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले वाला न्यूमेरिकल क्या है, देखिए बेटा, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कनकेव मिरर दिखने में कैसा होता है, आपको प्लॉट करना आना चाहिए। ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड नेचर एंड लोकेशन ऑफ द इमेज ऑब्टेंड। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। नेचर का मतलब क्या पूछना चाहता है, ये पूछना चाहता है कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, और लोकेशन मतलब पोजीशन ऑफ द इमेज, कहाँ से, पोल से। तो सबसे पहले बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा हुआ क्या है। अब ये देखिए भाई, हम क्या करेंगे कि जो हमें ऑप्टिकल डिवाइस दे रखी है, सबसे पहले हम उसको ड्रॉ करेंगे। हमने ड्रॉ कर लिया हमारा कनकेव मिरर। फिर क्या कह रहा है, इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। अब ये देखिए कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो इसके सामने रखा हुआ, लिखा हुआ इन फ्रंट ऑफ। तो भाई फ्रंट और बैक कैसे पता चलेगा, ये वाला जो लेफ़्ट साइड में जो हमारा सरफेस है, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसके सामने जो ऑब्जेक्ट होगा वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा, और इसके जो पीछे होगा वो बैक साइड ऑफ द मिरर होगा। अब फ्रंट में है तो सीधी सी बात है कि यहाँ से रेज आएंगी, टकराएंगी। अब जो रेज निकलेंगी वो यहाँ से निकलेंगी, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट दे रखा है हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई। अब ये हम देखेंगे कि साइन कन्वेंशन लगाएंगे। यहाँ से जो रेज निकलेंगी ऑब्जेक्ट से वो तो ऐसे निकलेंगी ना। अगर वो रेज बेटा ऐसे निकलेंगी तो इसका मतलब जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी वो तो ऐसे होगी, इस डायरेक्शन में। तो ये वाला हमारा पॉजिटिव एक्स, ये वाला हमारा नेगेटिव एक्स। मेजर कहाँ से करेंगे, यहाँ से, पोल से। तब ये देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर मेरे को मेजर करना है तो मैं यहाँ से जाऊँगा ऐसे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट गया तो इसका मतलब नेगेटिव। वैसे भी मैंने इधर नेगेटिव एक्स लिख रखा है तो यू मैं लूँगा नेगेटिव साइन के साथ -30। हम मैं साइन मिरर, ये जो साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन के साथ मैं मिरर फार्मूला अप्लाई करूँगा बेटा। एफ़ देखिए भाई, एफ़ किधर मेजर करेंगे, जिधर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उस साइड बेटा। तो अब ये देखिए कि मैं एफ़ मेजर करने के लिए पी से इधर जाऊँगा। जब मैं इधर गया तो मैं इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में गया, तो इसका मतलब एफ बी कैसा आएगा, साइन पुट करूँगा तो माइनस। अब देखिए पिछले लेक्चर में हमने क्लियर कट मिरर फार्मूले के बारे में समझा था। हमने मिरर फार्मूला पता है कि 1/f = 1/u + 1/v। अब हमें साइन के साथ वैल्यू पुट कर दी हमने, और निकालना क्या है, v निकालना है। और ये v है क्या, ये v इमेज डिस्टेंस है, कहाँ से, फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। अब भाई जब मैंने इसको सोल्व किया तो 20 और 30 का एलसीएम हमारे पास 60 आ गया, और 60 को जब 20 से डिवाइड किया तो 3, और ऊपर जाके मल्टीप्लाई -3, प्लस 60 को 30 से डिवाइड किया तो 2 + 2 -1/60। तो ये जो -1/60 है, आप ध्यान से देखिए, जब बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ये 1/v के बराबर है, ठीक है ना। तो ये v की वैल्यू नहीं है, v की वैल्यू निकालने के लिए अब इसको रिवर्स करना पड़ेगा, -60 आ गया। अब ये -60 कहाँ से है, फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। अब -60 का मतलब, तो इसका मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में गए, तो चले जाओ भाई पोल से अपोजिट में। यहाँ पे आपका 20 था और इसका डबल कितना हो जाएगा, 40, जो कि c आएगा, और 60 कहीं इधर c से बियॉन्ड आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो v आया वो -60 आया, फ्रॉम पोल ऑफ मिरर आया, इन फ्रंट ऑफ द मिरर आया, और इमेज होगा कैसा, रियल। क्योंकि जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रेज जो जाएंगी वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर वापस आएंगी। जब वो वापस आके जब 60 के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी तो एक्चुअल इंटरसेक्ट करेंगी, तो इसका मतलब रियल इमेज। अब यहाँ से देखिए दूसरा क्वेश्चन, इन फिगर शोन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम P at which when a plane mirror is placed image produced by both mirror will coincide। भाई इसमें हमने देखे अब तक दो तरह के मिरर पढ़े, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। अब दोनों को मिला के क्वेश्चन बनाया गया। तो अब ये देखिए भाई, ये हमारे पास ये जो दे रखा है, हमारे पास कनकेव मिरर है, दिखने से पता चल रहा है। ये हमारे पास प्लेन मिरर है। ये कहता है कि इस P से इस प्लेन मिरर को कितनी दूरी पे रखें हैं कि जो ये दोनों जो इमेज बनाएंगे ना वो कोइंसाइड कर जाएं। तो सबसे पहले ये देखिए भाई, ये हमारे पास f है 25 सेंटीमीटर, दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, डायग्राम के अंदर f 25 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना है, 35 सेंटीमीटर। तो अब देखिए हमारे पास f
और u हमें दे रखा है विद साइन वी विल सब्सटीट्यूट इन द मिरर फॉर्मूला। आफ्टर सब्सटीट्यूशन आई विल सॉल्व फॉर v and I found the v comes out as -87.5 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन लगाया, आप इसमें अप्लाई कीजिए। ठीक है, अप्लाई करने के बाद v को सोल्व करेंगे तो हमारे पास इतना आएगा। अब ये देखिए जो v आया, v क्या है? v इज़ द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ कॉनकेव मिरर। तो भाई मैंने ये कॉनकेव मिरर लिया, यहाँ से मैंने जितनी v आई 87.5 यहाँ पे इमेज बन गई। देखिए, अब देखिए बेटा, अगर मैं ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये जो इमेज बनाई ना, ये बनाई इसने कॉनकेव मिरर ने, तो जो प्लेन मिरर इमेज बनाए वो कहाँ बनाए? इधर ही बनाए। और इधर बनाने के लिए प्लेन मिरर को कहाँ रखूँगा? भाई ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, बीच में रख दूँगा ना। क्यों रखूँगा बीच में? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन के लिए कि जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। तो इसका मतलब ये देखिए, अगर ये बीच में होगा तो ये वाली OA और AI बराबर हो जाएगी ना बेटा। तो इसका मतलब वी कीप M2 एट मिड पॉइंट बिटवीन O एंड I, इमेजेस विल कोइंसाइड। ठीक है, इमेज कब कोइंसाइड करेंगी? जब O और I के बीच में रखेंगे। अब ये देखिए, OI कैसे निकालूंगा मैं? मेरे को पता है PI पता है 87.5 है और PO पता है 35 सेंटीमीटर है, तो OI निकल जाएगा PI माइनस PO। अब OI तो PI माइनस PO हो गया, लेकिन मेरे को निकालना क्या है? OA। OA मेरे पास कितना हो जाएगा? OI अपॉन 2, तो ये अपॉन 2। इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो ये मेरे पास आएगा 26.25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए भाई, अब मेरे पास क्या आ गया? OA आ गया और PO मेरे को दे रखा था। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम P एट विच प्लेन मिरर इज टू बी प्लेस्ड फॉर द कोइंसाइडिंग ऑफ द इमेजेस फॉर्म बाय बोथ मिरर। तो इसका मतलब हमें क्या निकालनी है? PA निकालनी है बेटा। तो PA कितना आ जाएगा? PO प्लस OA। तो PA हमारे पास, PO कितना है? 35, OA कितना है? 26.25। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 61.25 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर। अब की बार जो मिरर दे रखा है वो हमारे पास क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर बनाना आना चाहिए। फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर दे रखी है। वेयर एन ऑब्जेक्ट ऑफ द हाइट 12 सेंटीमीटर शुड बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है और वेयर इट शुड बी प्लेस्ड, तो मतलब क्या पूछा गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सो दैट्स इट्स इमेज इज प्रोड्यूस्ड, ताकि इसकी इमेज कहाँ बने? 35 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। मिरर से 35 सेंटीमीटर की दूरी पे बने, तो इसका मतलब क्या दे दिया? इमेज डिस्टेंस दे दिया ना, तो इसका मतलब V दे दिया। आल्सो फाइंड द हाइट ऑफ इमेज। तो देखिए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझ में आता है कि जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है U एंड हाइट ऑफ द इमेज मतलब HI। अब ये देखिए, जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं भाई। हमारे पास दे रखा है कि जो इमेज प्रोड्यूस होती है वो 35 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर प्रोड्यूस होती है। मिरर कौन सा? कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स मिरर में जब हमने रिलेटिव पोजीशंस देखा था तो हमें पता था कि इमेज इज ऑलवेज फाउंड बिहाइंड द मिरर। तो इसमें देखिए, क्वेश्चन में क्लियर कट नहीं लिखा हुआ है कि इमेज कहाँ बनी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर और बिहाइंड द मिरर। ये हमें तभी पता चलेगा जब हमें कॉन्वेक्स मिरर में अच्छे से रिलेटिव पोजीशन ऑफ द इमेज पता है। तो इसका मतलब पीछे बनेगी। तो हमने P से पीछे 35 सेंटीमीटर के ऊपर इमेज मान लीजिए ले लिया, इमेज डिस्टेंस ले लिया। अब यहाँ से देखिए, U हमें निकालना है और ऑब्जेक्ट हाइट कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अब ये पहले देखिए, हम U निकाल लेते हैं। V 35 प्लस होगा ना इधर। क्यों होगा प्लस? क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है, तो ऑब्जेक्ट से जो रेज जाएंगी वो इंसिडेंट रेज होगी, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर वो स्ट्राइक करेंगी। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ऐसे आएगी, ऐसे आएगी। तो ये वाला साइड मेरा +x और ये वाला साइड क्या हो जाएगा? -x। तो इधर जो डिस्टेंस आएगी वो प्लस। तो V मेरे पास +35, F मेरा 60 सेंटीमीटर। देखिए, कुछ बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि मैं F इधर मेजर करूं या इधर मेजर करूं। अरे बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की साइड में मेजर करो आप, क्योंकि कर्वेचर इसका इधर कंप्लीट होगा ना, तो इसी साइड में मेजर करो F को। अब यहाँ से देखिए, जब मैं मिरर फार्मूला अप्लाई करूँगा ना, तो देखिए एक U का फार्मूला ऐसे भी बनता है। कैसे बनता है भाई? 1/F = 1/U + 1/V है। अब मेरे को क्या निकालना है? U निकालना है। तो 1/V को मैं इधर ले आऊँगा, 1/F - 1/V
इज इक्वल टू 1/u। अब यहाँ से देखिए एलसीएम ले लूँगा वी एफ। जब मैं वी एफ एलसीएम लिया, वी एफ को एफ से डिवाइड करूँगा तो वी माइनस एफ दैट इज इक्वल टू 1/u। तो यहाँ से u क्या आ जाएगा, वी एफ अपॉन वी माइनस एफ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मैंने बनाया है ये मिरर फॉर्मूले का ही शॉर्ट फॉर्म है टू डू द फास्ट कैलकुलेशन। अब ये देखिए बेसिक हमारा यही है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूले में अगर मैं ये वैल्यूज पुट करूँगा विद साइन तो आपको पता है v प्लस है, f मेरे पास प्लस है और v मेरा कितना 35 माइनस 60 तो कितना आएगा -25। इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो मेरे पास u आएगा -84। तो मतलब मेरे पास ऑब्जेक्ट का लोकेशन आ गया कि ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पे होगा। -84 का मतलब क्या है, बिहाइंड द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये अब देखिए मैग्नीफिकेशन। अब आपसे पूछा है हाइट ऑफ इमेज, तो आपको पता है मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हमारे पास इमेज डिस्टेंस दे रखी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने निकाल ली तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन आ गया ही 5/12। अब ये देखिए भाई, अब दूसरा क्या होता है मैग्नीफिकेशन। देखिए मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि v/u इज इक्वल टू hi/ho। ho मेरे पास दे रखा है, v/u से मैंने ये m निकाल लिया, hi मेरा कितना आ जाएगा m इंटू ho। तो m मेरा 5/12 था इंटू ho मतलब क्या, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और यू कैन से हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। नो नीड टू बी कन्फ्यूज, अगेन आई एम compressing the statement, pressurizing the statement, no need to be confused with size or height। size means dimensions, that's all। अब नेक्स्ट देखिए भाई, अब जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो आपको पता है 12 से 12 कट जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट देखिए, एक कन्वर्जिंग बीम इंसिडेंट ऑन द कनकेव मिरर। मिरर कैसा, कनकेव मिरर मतलब कन्वर्जिंग मिरर। ये आपको पता होना चाहिए, कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है क्योंकि जो रेज जो आती है पैरेलल उनको ये कन्वर्ज कर देता है फोकस पे। अब ये देखिए, एक कन्वर्जिंग बीम इंसिडेंट ऑन द कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर इन सच ए वे दैट इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज इज लोकेटेड एट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस बिहाइंड द मिरर। फाइंड लोकेशन एंड नेचर ऑफ इमेज। जो लोकेशन का मतलब क्या निकालना है हमें, v निकालना है, नेचर मतलब रियल और वर्चुअल। तो देखिए बेटा पहले क्वेश्चन को समझिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह का ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या थी, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज़ है। अब ये देखिए जो इंसिडेंट रेज जो इंटरसेक्ट करती है वो बिहाइंड द मिरर इंटरसेक्ट करती है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, वर्चुअल। क्योंकि बिहाइंड द मिरर तो वो एक्चुअल में तो इंटरसेक्ट करेंगे नहीं। यहाँ से मान लीजिए रेज आई हमारे पास, कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग मतलब जैसे जैसे इधर मिरर की तरफ आती जाएंगी इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होती जाएगी। अब ये देखिए भाई, और यहाँ से जैसे ये इंसिडेंट रे है कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, यहाँ से पीछे एक्सटेंड किया तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है मेरे पास। अब ये देखिए, अब ये कितनी दूरी दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखा है कि 40 सेंटीमीटर। तो अगर मैं साइन कन्वेंशन लगाऊंगा तो इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन ये है, तो मतलब ये वाला +x ये वाला -x। तो 1/f मेरे पास क्या होगा, इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। मेरे को v निकालना है तो 1/v क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। और डायरेक्टली हमने पिछले क्वेश्चन में जो शॉर्टकट यूज किया था, डायरेक्टली v जो लिखा था हमने, क्या लिखा था, u लिखा था v/v माइनस f। ऐसे ही आप u भी लिख सकते हो, v भी लिख सकते हो, वाट एवर यू वांट टू राइट। अब लेकिन बेसिक हमारा यही रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से 1/v हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन के साथ हम पुट करेंगे, u हमारा पॉजिटिव है नेगेटिव। अब देखिए भाई u तो हमारा पॉजिटिव रहेगा, f जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। तो f में -40 माइनस f दे रखा है मेरे पास फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर क्वेश्चन के अंदर, और जो u जो मेरे पास है वो किधर इधर है, तो इनसे पॉजिटिव x की तरफ है तो मैं u को प्लस पुट करूँगा, लेकिन माइनस पहले से था तो इसका मतलब -1/40 -1/40 तो कितना हो जाएगा -2/40। इसको सोल्व, ये 1/v का वैल्यू है तो v का निकालने के लिए क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, -40/2 कितना है -20 सेंटीमीटर। ये हमारे पास किधर बनेगा, -20 मतलब इधर -x की तरफ। तो जब -x इस वाले एक्सिस पे बनेगा, इस वाले पार्ट पे बनेगा, तो इसका मतलब फ्रंट ऑफ द मिरर आ गया। तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा इमेज। लोकेशन v हमारे पास आ गया, नेचर
अब सीधी सी बात है, देखिए इन फ्रंट ऑफ द मिरर कैसे बनेगा, यहाँ पे ये इंसिडेंट रे गई, मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर आएगा। और ये रेज क्यों मिलेंगी, क्योंकि कन्वर्जिंग मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है, तो ये मिला देगा इधर, इस पॉइंट पे मिल जाएंगी ये। और ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या इमेज है, एक्चुअल में मिल रही है, तो इमेज कैसी है, रियल है। थैंक यू।